नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मदन आप सबके समक्ष फिर से एक नई कहानी के साथ। अदनान, उसकी अम्मी आयशा और वालिद असलम और बहन अज़रा, बस इतना ही है खान परिवार। खुशी खुशी इंदौर की एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला गोकुल धाम। बहन शादी के बाद शोहर के साथ विदेश में सेटल है। आयशा हाउसवाइफ है और असलम बिजनेसमैन। मार्बल के व्यापार के चलते राजस्थान आना जाना लगा रहता है। रहे अदनान तो अभी 12वीं की परीक्षा दी है और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। यूँ तो असलम हर बार फ्लाइट से ही राजस्थान जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ काम के चलते कार से ही जाना तय किया। आयशा बोली, एक कार में 2 लोग जा रहे हैं, क्यों ना मैं भी साथ चलूं? अजमेर शरीफ भी होते आएंगे, वैसे भी रमज़ान करीब है, फिर वक्त नहीं मिलेगा। अदनान से भी पूछा, लेकिन उसने कॉलेज खोजने में बिजी हूँ बोलकर इनकार कर दिया। ड्राइवर के साथ अगली सुबह दोनों मियाँ बीवी निकल गए। उदयपुर पहुँचे और अगले दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कदम बोसी की। दाएं बाएं रहने वाले गुप्ता जी और त्रिपाठी जी ने बोला, सोहन हलवा लाने का याद रखना। असलम ने सोचा, क्यों ना सोसाइटी के पूरे 30 घरों के लिए ही पैक करा लूं, रास्ता अच्छा है। साहब, क्यों ना रात में ही गाड़ी चला लूं, नींद आई तो कहीं रुक जाएंगे। ड्राइवर के इस सवाल पर असलम ने हाँ कर दी। रात 11 बजे के करीब अदनान से बात हुई। तुमने खाना खाया? कहाँ गए? कौन आया? जैसे तमाम सवाल जो एक माँ पूछती है पूछ लिए। गुप्ता अंकल पकड़ कर ले गए कि खाना तो हमारे साथ ही खाना, फुल पेट हूँ, बहुत नींद आ रही है, खुदा हाफिज बोलकर अदनान सो गया। रात के करीब 2 बजे फ़ोन बजा। पापा का फ़ोन इतनी रात? 2 घंटे में ही अदनान ने उठा लिया। उधर से आवाज़ दूसरी थी। फ़ोन करने वाले ने पूछा, जिनके फ़ोन से हम कॉल कर रहे हैं आप कौन हैं उनके? इतने से सवाल ने अदनान को न जाने क्या क्या सोचने पर मजबूर कर दिया। जो भी बुरा सोच सकता था वह उसके जहन में चंद सेकंड में ही घूम गया। मैं बेटा हूँ, आप कौन? हम राहगीर हैं, एक सफ़ेद कार फलां नंबर की सड़क से 20 मीटर अंदर पड़ी है, इसमें 3 घायल लोग हैं, ड्राइवर हल्के होश में है और पीछे वाली सवारी बेसुध। फ़ोन में लास्ट डायल आपका नंबर देखकर फ़ोन लगा दिया। क्या हुआ? कैसे हैं माँ पापा? ऐसे तमाम सवालों का एक ही जवाब था, हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं, आप संपर्क में रहें। कुछ देर बाद अस्पताल की लोकेशन मिली। पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो चुकी थी। तुरंत 2 कार में कुछ पड़ोसी और नज़दीकी रिश्तेदार निकल पड़े राजस्थान की ओर। मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी क्रॉस न किया था कि खबर आ गई। ड्राइवर को तो होश आ गया, लेकिन असलम भाई और बाजी नहीं रहे। यह सुनते ही अदनान तो मानो पत्थर हो गया, गश खाकर कार में ही गिर गया। होश में आया तो खुद को संभाला। अब जो करना है मुझे ही करना है, यह सोचकर हिम्मत जुटाई। बहन को कॉल करके आंसुओं की स्याही से पूरे हालात की इबारत लिख दी। तमाम कानूनी कार्यवाही के बाद अगले दिन वह माँ पापा को 8 कंधों पर लेकर आया तो तमाम रिश्तेदार, दोस्त और पूरी कॉलोनी गेट पर ही जमा थी।
अज़रा के आते ही उस खामोश माहौल में एक बार फिर चीत्कार गूंजी। जो अदनान खुद को मजबूत किए हुए था, उसका दिल फट पड़ा। इस दोहरे सदमे ने दोनों भाई बहन को तोड़ कर रख दिया। सुपुर्दे खाक के बाद जैसा सन्नाटा अदनान के घर था, वैसी ही खामोशी पूरी कॉलोनी में नज़र आई। 10वें के बाद घर खाली हो गया और बचे सिर्फ अज़रा और अदनान। अज़रा चाहती थी कि यहाँ सब पैकअप करके भाई भी साथ विदेश चले, लेकिन अदनान तो अब इसी घर में माँ पापा की यादों के साथ जीना चाहता था। बहन के जाने के कुछ दिन बाद वह 4 दीवारी में अकेला ही रहने लगा। 2 दिन बाद रमज़ान है। कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और यहाँ तक कि पानी मुँह पर छिड़कने के बाद ही मैं सुबह 4 बजे उठ पाता था सहरी के लिए। दिन भर नमाज और शाम को रोज़ा खोलने का अलग ही आनंद होता था। अब अकेले कैसे करूँगा यह सब, पर जो अदनान सोच रहा था उससे ज़्यादा तो पड़ोसी और दोस्तों ने सोच रखा था। रमज़ान का चांद दिखते ही सबसे पहला फ़ोन गुप्ता आंटी का आया। बेटा रमज़ान मुबारक, कल सुबह की सहरी हमारे घर करोगे? अदनान की आंखों में आंसू थे। 30 घरों की सोसाइटी में 30 रोज़े कब निकल गए पता न चला, और साथ में रोज़े रखने वाले दोस्त भी बढ़ते गए। हर दिन किसी न किसी ने अदनान के साथ रोज़ा रखकर रमज़ान को आसान बना दिया। जब वह ईद की नमाज़ पढ़कर आया तो पूरी कॉलोनी उसके प्रेम भाव से मेन गेट पर खड़ी रही, जैसे असलम मियाँ के वक्त रहा करती थी। सभी से गले मिलकर अदनान रो भी रहा था। उसने आसमां की ओर नज़र उठाकर माँ पापा को ईद मुबारक कहा और आंखें बंद करके उनकी दुआओं को कबूल करने में गुम हो गया। अचानक उसे लगा कि कहीं डोर बेल बज रही है और कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटा भी रहा है। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। वाकई घर के दरवाजे पर कोई था। अदनान ने दरवाज़ा खोला। माँ पापा और 2-3 पड़ोसी साथ खड़े थे। कैसे बेसुध सोते हो? क्या ख्वाब में ईद मना रहे थे? हम तो तुम्हारे कमरे की खिड़की भी खटखटा आए। हम फिक्र में पड़ गए थे। पापा की इस बात पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ पापा को सलाम कहकर वह पहले रोया और फिर खुशी से झूमते हुए बोला, ईद तो अब मनेगी। असलम मियाँ बोले, ईद तो मनेगी ही। चलो सबसे पहले डिक्की से निकाल कर सोहन हलवा और मिठाई पूरी कॉलोनी में बांट आओ। वह जिस भी घर गया सभी ने एक बात कही, इस रमज़ान एक रोज़ा इफ्तार तो हमारे घर करना। और कुछ दोस्तों ने साथ रोज़ा रखने की बात कही। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या इतने ख्वाब में पूरी कॉलोनी की आंखें भी शामिल थी। तो दोस्तों, ये थी शमी कुरैशी विरचित एक प्रसिद्ध कहानी ईद मुबारक। और मैं हूँ आपका अपना मदन लाल मधु। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ दिन।